नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर जो अनुमान लगाया गया था वो पार हो चुका है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज सुबह तक ही संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 करोड़ को पार कर गया है। लेकिन महाकुंभ के सफल आयोजन से कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। पहले से ही अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो अब उनकी पत्नी डिंपल यादव भी इसमें शामिल हो गई हैं। संसद के बजट सत्र में भाग लेने पहुंची सांसद डिंपल यादव ने सरकार को लेकर कहा कि जिनके हाथों में महाकुंभ की जिम्मेदारी है वो लोग अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे। ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन कर वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बने। पूर्व सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने अब मुसलमानों से घर वापसी करने की खुली अपील कर दी है। यही नहीं, उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वाले मुसलमानों को हर महीने 3000 रुपए देने का ऐलान भी कर दिया है। इन सब के बीच संभल में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई और तेज कर दी है। अब पुलिस घर घर जाकर सर्वे भी करेगी और अपराधियों की कुंडली को खंगालेगी। वहीं सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के ऊपर बिना नक्शा पास करवाए मकान बनाने का आरोप है। प्रशासन की तरफ से समय देने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके बाद एसडीएम ने सपा सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, महाकुंभ मेले को लेकर जो अनुमान लगाया गया था कि 45 करोड़ लोग इस बार आएंगे, लेकिन वो आंकड़ा तो आज सुबह ही पार कर गया। देखिए, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। माघ पूर्णिमा है, उसके बाद अभी 26 तारीख का दो और स्पेशल स्नान बाकी है। 2 स्पेशल स्नान बाकी है, तो ये आंकड़ा तो और बढ़ना है। 60-70 करोड़ 100 करोड़ भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है तो धड़कनें भी बढ़ रही है अखिलेश यादव जैसे लोगों की। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जाने वाले थे, तंबू टेंट लगाने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस सेवा दल वहाँ तंबू टेंट की व्यवस्था कर रही है, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हो गया कि ये सनातन धर्म विरोधियों को अगर माफ़ी मांगता नहीं है तो उसके बाद हिंदू धर्म से ही बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे ही एक धर्म संसद में प्रस्ताव ये अखिलेश यादव के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म हमेशा से ऐसे लोगों से संघर्ष करता रहा है। भगवान श्री राम को हम क्यों इतना मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, उस समय सनातन धर्म के विकास के में जो बाधक तत्व था, जिसको उस समय राक्षसी प्रवृत्ति, जो राक्षस था वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला था, वो राक्षस एक प्रवृत्ति होती थी, और उस प्रवृत्ति वाले लोग क्या करते थे, सनातन धर्म के देवी देवताओं से पहले उनसे ही वो ताकत लेते थे और फिर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। जितना ये नरकासुर, बरकासुर, जितने ताड़का से लेकर रावण तक, ये सारे लोगों का यही काम था। वो हमसे ही ताकत लेते थे, हमारी देवी देवताओं से ताकत लेते थे, क्योंकि वो सनातन धर्म के लोग ही थे। लेकिन उनकी प्रवृत्ति क्या थी? राक्षसी प्रवृत्ति। इसलिए राक्षस कहा गया था कि इस प्रवृत्ति के हिसाब से वो यज्ञ करने वाले साधु संत महात्माओं में यज्ञ करने के समय विघ्न डालता था। उसमें रोड़े अटकाएगा, कभी वो मांस मदिरा फेंक देगा, उनके कुटियों में फेंक देगा, क्योंकि उस समय ये जो हमारे संत थे, वो जो ऋषि मुनि थे, वो सनातन धर्म की परंपराएं गढ़ रहे थे। ये जो इतने ग्रंथ हमारे यहाँ है, वो सनातन धर्म की परंपराएं गढ़ने वाले हैं। कैसे कैसे समय के अनुसार बदलाव हो सकता है और हम उन परंपराओं का निर्वहन कैसे करेंगे। आज ये लोग क्या कर रहा है, अखिलेश यादव ये चिल्ला चिल्ला कर संसद में हंगामा कर रहे हैं कि देखो भाई, इतने सारे लोग आए हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हर रोज आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और उसमें इनको क्या दिख रहा है, ट्रैफिक जाम की समस्या आ पड़ी। ट्रैफिक जाम हो गई है भाई, ट्रैफिक, लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही है। जो लोग वहां जा रहे हैं वो इस बात के लिए नहीं जा रहे कि वहां पर हमें बड़ी सुविधाएं मिले, वो मजा लें। वहां कोई ऐसा तीर्थ या ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, और वो टूरिज्म करने के लिए नहीं जा रहे हैं वहां कि जाकर वहां स्नान करेंगे, नहाए धोएंगे, गाना सुनेंगे, आराम से जाएंगे। ये सनातन धर्म का एक महापर्व है, और ऐसे में हम लोग तो उस परंपरा से आते हैं कि घसीट घसीट कर कांवड़ यात्रा के दौरान धरती को नाप नाप कर जाते हैं। कितना कष्ट होता है, उसमें भी
ये अखिलेश यादव कहेंगे क्या जरूरत है ऐसे करने की, सबके लिए पालकी की व्यवस्था कर दो। अरे सबके अपने अपने कष्ट सहने की क्षमता होती है और हम लोग अपने धर्म के लिए कष्ट सहते हैं। जो कांवड़ यात्रा करें, अमरनाथ यात्रा में जा रहा है तो सारे लोग हेलीकॉप्टर से ही चले जाएं। ये माता वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वहां पर कटरा से सीढ़ी चढ़ के जाने की क्या जरूरत है, सारे लोग टैक्सी से ही चले जाएं, गाड़ी से चले जाएं, हेलीकॉप्टर से चले जाएं। वो लोगों की होती है जिनकी इच्छा तो है, वो श्रद्धा भी है, लेकिन वो सक्षम नहीं है जाने में, तो उन लोगों के लिए वो व्यवस्थाएं की जाती है। ऐसे ही महाकुंभ है, महाकुंभ में इतना बड़ा आयोजन हुआ है और उसमें कुछ अव्यवस्था हो सकती है, ये लोग जानते हैं और लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर हम गाड़ी से गए और बिल्कुल संगम तट पर गाड़ी छोड़े, वहां पर कपड़ा चेंज किए और डुबकी लगाकर चले आए, ये थोड़ा अधूरा पुण्य हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा कष्ट झेलना चाहिए। 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर थोड़ी दूर पैदल चलकर जाते हैं तो उनके अंदर लगता है कि नहीं, हम कुछ ऐसा काम करने आए हैं ईश्वर के लिए, अपने पाप मुक्ति के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा मांगने के लिए, कि उसमें जो कष्ट हुआ है उस कष्ट से परिणाम बेहतर आएगा। और ये लोगों को उस परंपरा की जानकारी नहीं है, तो इसलिए इन लोगों ने तो सोचा है, अखिलेश यादव तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि हज करने के लिए गए या यहाँ से उड़े और चले गए, मक्का मदीना में लैंड किए और वहीं से फिर हज करके चले आए। तो सर, शिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सनातन अब अपना लिया है और वो अब सनातनी बन गए हैं, उन्होंने जिस तरीके का ऐलान किया उससे तो अखिलेश यादव की और मिर्ची लगेगी। बिल्कुल, अखिलेश यादव जैसे लोगों को वो आईना दिखा रहे हैं कि एक तरफ जो यहाँ के कुछ मुसलमान हैं जो समझदार हो चुके हैं, जिनको लगता है कि मजहब हमने बदल लिया था, संस्कृति तो वही थी और हमारे ऊपर थोपी जा रही थी अरबी संस्कृति, हमें ऐसे बताया जा रहा था ऐसे तुम रहो, ऐसे खाना खाओ, खजूर से ही शुरुआत करो खाने की, रोजा इफ्तार में खजूर होना जरूरी है। हिंदुस्तान में जब इतने सारे फल फ्रूट्स हैं तो भी आपको खजूर के महत्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सुन्नत का काम है। तो ये लोगों ने धीरे धीरे समझा कि हम इसी धरती के हैं और हमें कन्वर्ट करवाया गया था हमारे पूर्वजों को, और वो अपनी इच्छा से नहीं गए। ज्यादातर लोग जो हैं वो डर से या प्रलोभन से ही गए हैं। तो इसलिए अब समय आ गया है, घर वापसी करना चाहिए। यहीं की संस्कृति, यहीं के संस्कार और यहीं का धर्म, ये दूसरे मजहब की बात नहीं करें, यहीं की संस्कृति और यहीं के धर्म के साथ रहें। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई घर वापसी करो। और उसके बाद जो ये 3000 रुपये की बात की गई है, ये हर महीने ये वजीफा है, क्योंकि उनको पता है कि जब अपने मोहल्ले में जो मुस्लिम मोहल्ला है वहां के 10 लोग अगर हिंदू बनते हैं, अपना घर वापसी करते हैं, तो वैसी स्थिति में वहां के बचे हुए मुसलमान उसे बड़ा परेशान करेगा। तो उसके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड होगी, कुछ समय के लिए उसको आर्थिक सहायता की भी जरूरत पड़ेगी। इस पर भरोसा नहीं है, ये लोग उसे आर्थिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़े, आसपास के लोग हुक्का पानी बंद कर दे, इसलिए कुछ समय तो उसको सस्टेन करने के लिए कुछ चाहिए। और ये जब ये मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, हमें अपने पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने जो किया उसके बदले अब हमको मौका मिला है तो हम घर वापसी कर लें। लेकिन ये देखिए अखिलेश यादव जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, इन लोगों की क्या स्थिति है कि ये लोग अभी तक ये जो वैचारिक परिवर्तन कर चुके हैं अपना, बाहर से ये हिंदू हैं, वही जो राक्षसी प्रवृत्ति की बात हो रही थी कि हमेशा विघ्न डालो, कुछ भी अच्छा होना हो तो उसमें बाधा डालो, विघ्न डालो, ये इनकी प्रवृत्ति है। अगर कुछ अच्छा डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसमें भी बाधा डालो, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं उसमें भी बाधा डालो। कुछ चीज से ये खुश नहीं है, ये खुश इसे एक ही बात से होते हैं कि मुसलमान इनको कितना पसंद करता है, और खुश इसी बात से होते हैं कि कहां मोदी योगी के खिलाफ हमें कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे कि लोगों को बताएं हम कि देखो ये सब सफल सरकार नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, सरकार हमारे हाथों में होना चाहिए ताकि ये मौलाना गैंग को किसी तरह से और उभार सके कि आगे इनके अंदर इतनी क्षमता हो कि ये चाहे जिसे वही सरकार बना सके। ये जो जैसे
पिछले 60-70 सालों से ये लोग ऐसे ही क्षमता बढ़ाते रहे इन लोगों को, और इन लोगों के लिए अलग अलग जगह पर कानून भी बनाते रहे, सुविधाएं भी देते रहे। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है, तो अब घर वापसी की संभावना भी बढ़ रही है और लोग भी बढ़ रहे हैं। ये धीरे धीरे और बेहतर होगा और लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, क्योंकि अब ये स्थितियां चेंज हो गई है, जिसको ये लोग नहीं समझ पा रहा, जो विघ्न डालने की कोशिश में लगा रहता है। संभल में भी कार्रवाई तेज कर दी गई है और अब तो घर घर सर्वे होने वाला है अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव को जाना चाहिए संभल में, बर्क से पूछना चाहिए कि तुमने ये जो घर बनवाया, एक सांसद हो, बिजली चोरी करते हो, घर बनवाते हो, नक्शा पास नहीं करवाते, और ये कानून संविधान व्यवस्था की बात ये लोग करके चलता है। बर्क की समस्या तो बढ़ेगी ही। अभी तो इसके ऊपर कई मामले चल रहे हैं, उसमें से एक मामला ये है कि आपका घर नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं बना, आपने पारित नहीं करवाया, तो यानी कि आप हाउस टैक्स भी नहीं देते होंगे। और इसलिए अभी जो जुर्माना है ये तो संकेत है कि देखो ये सांकेतिक जुर्माना है, इसके बाद जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि इसके बाद सीधे कार्रवाई होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बता सकते हो कि देखिए हमारे पुराना घर जो था वो उस नक्शे के साथ था, हमने उसी को एक्सटेंड करवाया है, एक्सटेंशन उसी का है, और ये नया नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी हमें, तो अगर सेटिस्फाइड हुआ प्रशासन, तो फिर आपके ऊपर कुछ जुर्माना लगेंगे, आपके घर के कुछ पोर्शन को तोड़े जाएगा। लेकिन अगर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसके बाद पूरा घर तोड़ा जाएगा, क्योंकि फिर से बनाओ, नक्शा पास नहीं करवाए, तुम सांसद हो तो तुम्हें विशेषाधिकार संसद के अंदर मिलता है, तुम्हें सड़क पर घर बनाने का विशेषाधिकार नहीं है। इसलिए इस मामले में, संभल के मामले में कार्रवाई धीरे धीरे तेज होती जा रही है। हालांकि लोग और मीडिया ये सेंटिमेंट पर चलता है, तो सेंटिमेंट अभी थोड़ा सा कमजोर कर दिया है मीडिया वालों ने, संभल की चर्चा कम कर दी है, तो योगी के उस एक्शन प्लान के बारे में जानकारी कम मिल रही है। लेकिन संभल के आसपास के लोग ये जानते हैं, संभल में भी जानते हैं, और ये पूरा का पूरा मौलाना गैंग इतना हताश हो गया है कि बर्क के खिलाफ भी एक्शन होगा तो 4 लोग इसे नहीं मिलेंगे सड़क पर आने के लिए, क्योंकि इसको डर है कि जैसे ही हम इसके समर्थन में सड़क पर आएंगे, वैसे ही इस बार लाठी डंडा वो जो चल रहा था पहले से वो तो चलेगा ही, लेकिन सबके ये जो इस बार फोटो सर्कुलेट होंगे तो घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। इसलिए समर्थन बेस कम हो रहा है बर्क का, और मुश्किलें बढ़ रही है, और आगे जो इसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है उसके बाद संभल का पूरा ये डेमोग्राफी फिर से चेंज होगा। ये भागना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे भागेगा। इस्लामिक किलेबंदी में सेंध लग गई है, अब बस तहस नहस करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ जहां महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की आस्था ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं अखिलेश यादव की बेचैनी को भी बढ़ा दिया है। इन सब के बीच संभल में सीएम योगी का तगड़ा एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे कट्टरपंथियों और मौलाना गैंग में भगदड़ मची हुई है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।